नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति पर। तो आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए देर न करते हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है मेरे दोस्त, किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। पहले ही लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी चुनाव में 20% वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ, 60% वोट यहाँ लिख देंगे, वोट प्राप्त हुआ, ये वैध मतों का दोस्तों, वैध 60% वोट प्राप्त हुआ तथा 1600 वोट से जीत गया। ये कितने से वोट से जीता है? 1600 वोट से जीत गया है दोस्तों। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? चुनाव में वोट तो दोस्तों 100% ही पड़ता है, फुल पड़ा। जितना भी पड़ता है उसको 100% हम लोग मान लेते हैं कि उतना फुल पड़ा है। जितना भी पड़ा वो वोट 100%। 20% अवैध घोषित कर दिया गया है दोस्तों। अगर 20% अवैध घोषित कर देंगे तो हम लोग को बचेगा कितना? 80% ही बचेगा। 80% बच गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, ये हुआ वैध मत, अवैध 20% घोषित कर दिया, 20% हटा लिए तो ये वैध, ये रहा, ये हमारा ये वैध मत हुआ है दोस्तों। वैध मतों का 60% वोट, तो जीतने वाला इधर मान लीजिए ये जीत रहा है, जीतने वाला को 60%, तो यहाँ 60% लिख देंगे। अगर ये जीतने वाला 60% पड़ा तो हारने वाला को 40%। ये हमें तो बिल्कुल इजी समझ सकते हैं दोस्तों। अगर जीतने वाला 60% मिला तो हारने वाले को 40% मिलेगा। 60% वोट प्राप्त हुआ तो 60% इसको, तो इसका 60% निकालते हैं और एक बार परसेंट आता है तो 2 जीरो काटता है, तो ये जीरो कट जाएगा, 8 छः 48 आ जाएगा। मतलब 80 का 60% 48 आएगा दोस्तों। ये भी 8 चौके 32 हो जाएगा। 1% 2 जीरो काटता है, काट दिया, प्राप्त हुआ तथा 1600 वोट से जीत गया। ये आदमी जीता तो ये गया हार। तो हार जीत का अंतर, इतना वोट से जीता तो ये दोनों में अंतर कितना का हुआ? 32 48 16 हुआ। ये 16% वोट लेके ये जो है वो जीत गया 1600 वोट से। 1600 वोट से दिख नहीं रहा है, फिर से एक और समझ लेते हैं। 80% हुआ यहाँ तक, तो इसका 60% जीतने वाले को मिला तो 48, हारने वाला 32, क्योंकि 1% 2 जीरो कटता है, इसका 40% मिलेगा। इसको 60 मिल गया तो इसको 40 मिलेगा ही मिलेगा, हारने वाले को 32। हम लोग तो कहा क्वेश्चन में लिखा गया है दोस्तों कि 48% वोट मिला जीतने वाले को, 32% हारने वाले को। तो ये दोनों का अंतर कितना का हुआ? 16 का हुआ। 32 8 40 और 48 16 का। 16% अगर 1600 का तथा 1600 वोट से जीत गया तो ये अंतर ही दिया हुआ है, जीतने वाला अलग दिया हुआ है, पूर्ण जीतने का तो दिया हुआ नहीं है, अंतर को दिया हुआ है। तो 16% 1600 का पड़ा तो 1% कितना का पड़ेगा? 1% डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं दोस्तों 1600, लेकिन बहुत से है जो भी नए स्टूडेंट होंगे उन्हें थोड़ा सा दिक्कत ना हो, तो यहाँ लिखेंगे 1600 बटा 16, यही से कट जाएगा 100 में 100 बार। 1% 100 का है तो 100% पूरा वोट यहाँ निकालेंगे। 100% पड़ जाएगा 100 × 100, यही होगा 4 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यही इतना वोट पड़ेगा। टोटली वोट हुआ दोस्तों पूर्ण 100%। इसमें 20% अगर पूछ लिया जाता है कुल वोट पड़ा, ये कुल वोट का है। अगर इसमें पूछ लिया जाता कि जो 100 × 100 10,000 हुआ, अगर पूछ लिया जाता जीतने वाले को कितना मिला, तो इसमें 20% जो है वैध हटा देंगे, 2000 हट जाएगा, 8000 पड़ा जीतने वाले को। हारने वाले को पूछ लिया जाएगा तो इसका निकाल देंगे। इस तरह से हम लोग इजी फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। वैध मत हो गया 8000, क्योंकि 20% अवैध घोषित कर दिए। 8000 के बाद हम लोग इसको बंटवारा कर देंगे 60% और 40% में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों कि 80% का बंटवारा 60 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे। 60 20 लिखेंगे तो
60 20 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका 60% तो इतना, 20% निकालेंगे तो नहीं आएगा। 60% 48 तो यहाँ आ जाएगा 80 का, और 20% 16 आ जाएगा। 48 16 जोड़ेंगे तो 80 नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों गलती यहाँ पर नहीं करना है। इस तरह की बहुत गलतियाँ होती रहता है दोस्तों, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम लेके इसे बारीकी से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, इसमें भी पास हो गए। तथा 35% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। 35% विद्यार्थी क्या हुए? 35 नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसे कर देते हैं 75% विद्यार्थी। चलो ये ऐसे कर, 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों की का प्रतिशत कितना होगा? ऐसे 35 पर ही बना सकते हैं कि इतना भी कुछ भी लिख देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर कितना भी परसेंटेज तो बन जाएगा। सिर्फ इसमें कम नहीं, ज़्यादा कम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है दोनों कम आ जाएगा, और अगर इसको ज़्यादा कम लिख दिए तो दोनों तो बीच में गैप आ जाएगा। गैप नहीं आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए पहले डायग्राम इसको बनाते हैं दोस्तों, तब इजी से समझते हैं, फिर हम लोग इस बात को समझ जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप का बनेगा दोस्तों इसका डायग्राम, क्योंकि दोनों वाला है। तो आज यहाँ लिख देते हैं हिंदी, ये लिख देते हैं गणित मैथ। चलिए हिंदी में 80% विद्यार्थी हिंदी में, तो 80%, ये तो 80% हो गया। 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो 85%, ये भी। तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ये 75% जो है दोनों में उत्तीर्ण हो गए हैं दोस्तों। 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो अनुत्तीर्ण छात्र निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा ट्रिक आप भी जान रहे होंगे दोस्तों। ट्रिक कुछ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है, लोग ट्रिक बना देते हैं दोस्तों कि ऐसे करने से ऐसे होता है। तो देखिए दोस्तों 85% 80% हिंदी में, मैथ में 85%, लेकिन ये 75% है जो दोस्तों ये हिंदी में देखिए दोनों में लिखा गया है क्वेश्चन में, इसलिए हम दोनों में बनाए हैं। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, ये दोनों में जुड़ गया है। जबकि एक बार जुड़ना है, इसको एक बार जुड़ना है, दोनों में फेल पास हुए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि पास का दिया हुआ, ये पास हुए, ये भी पास हुए, और ये भी पास हुए। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अगर ये फेल का दिया रहता, मान लिया जाए 10% फेल तो 90% पास, यहाँ हम लोग तीनों इक्वल रहेगा तभी बनेगा दोस्तों। तो जितना परसेंट लिख दिया जा रहा था, अभी 25% लिख दिया रहता इसमें कि फेल हुए, तो हम लोग 75% यहाँ लिख देते हैं और पास नीचे लिख देते हैं कि पास हुए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसका सिंपल सा है दोस्तों कि दोनों को जोड़ेंगे, हिंदी प्लस मैथ जोड़ते हैं। हिंदी में 80% तो 80, मैथ में 85%, 85, और इसको कर लेना है, दोनों में आया है उसको माइनस। तो दोनों में कितना आया है दोस्तों 75। ये 75 को 2 बार जुड़ गया है, इसमें भी जुड़ा, इसमें भी जुड़ा। एक बार जुड़ेगा तो सही है दोस्तों, दोनों बार दो बार जुड़ गया है, इसीलिए इसको हम लोग करेंगे माइनस। जो कॉमन है उसको घटा लेंगे। इसका यही सिंपल सा ट्रिक यही है दोस्तों कि कॉमन को घटा लेंगे, यही हमारा ट्रिक है, कॉमन को घटाना है दोस्तों। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, 5 के 5, 8 8 16, 165 आया। और ये 75 को घटा लेंगे, -75। 75 को जैसे घटाएंगे दोस्तों, 5 0 7 8, 5 से 5 गया 0, 9 7 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 7 गया 9। 90% जो है दोस्तों वो पास हो गया। अगर ये पास वाला निकाल रहे हैं, पास हो गया तो 90% पास हो गया, तो 10% फेल हो गया। तो हम लोग के क्या, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो फेल का प्रतिशत 10% फेल हो गया। यही हमारा आंसर है। ये पास वाले निकल गए हैं दोस्तों, देख लीजिए एक बार। 80 85 165, 5 के 5, 8 8 16, -75 करेंगे,
क्योंकि 75 दोनों में कॉमन है, -75। 5 में से 5 गया 0, माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस तो 0। 16 में से 7 गया 9 बचेगा, 9। ये 90% पास हो गया तो 10% फेल हो गया। यही हमारा आंसर हो गया है दोस्तों। इस तरह से करना है दोस्तों, बिल्कुल गलत नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। और किसी भी दोस्त को ये करने में परेशानी आ रहा है दोस्तों, तो सिंपल सा एक और है दोस्तों। ये देखिए, पास का था, हम लोग फेल का निकालते हैं। मान लीजिए 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो 20 यहाँ बोल सकते हैं 20% विद्यार्थी जो है वो हिंदी में फेल हुए। हिंदी लिख देते हैं, इधर फेल लिखते हैं। ये हुआ हिंदी और ये हुआ फेल। चलिए नीचे लिखते हैं फेल। फिर है दोस्तों 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर ये 85% विद्यार्थी गणित, मैथ लिख देते हैं, मैथ या जी लिख देंगे, गणित में तो 85% उत्तीर्ण हुए तो 15%, 85 या 1500 होता है, 15% विद्यार्थी ये फेल हो गए। किसमें? गणित में। 75% उत्तीर्ण हुए तथा 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। 75 उत्तीर्ण हुए तो ऐसा करते हैं, 75 जब उत्तीर्ण हो गया है तो 25% जो है, ये 25% दोनों में फेल हुआ। सेम डायग्राम बना सकते हैं ऐसे भी, इसे देखिए, ऐसे ऐसे। ये हिंदी सोचेंगे दूसरा डायग्राम। हिंदी में अगर 80% पास हो गया तो 20% फेल हो गया, फेल हो गया। मैथ में 85% जो है दिया हुआ, मैथ में हाँ, हिंदी में 80% उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में, तो 85% यहाँ पर गणित में, तो 15% फेल हो गया गणित में। तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। 75% उत्तीर्ण हो गया तो 25% तो फेल हो गया दोनों में। दोनों ही कहीं सेम करना है दोस्तों। तो कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण को निकालना था, इसमें कुछ नहीं बदलाव करना है कि घटाने उठाने की ज़रूरत। यह जो 20 और 15 जोड़ेंगे, मैथ प्लस हिंदी प्लस मैथ, हिंदी प्लस मैथ जोड़ते हैं, मैथ प्लस हिंदी जोड़ते हैं, हिंदी प्लस मैथ जोड़ेंगे। 20 और 15, 20% प्लस 15%, दिख रहा है ना? ये देखिए दोस्तों, 20% प्लस 15% जोड़ेंगे, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। 35% तो फेल हो गया, लेकिन 25% दोनों में जुड़ा हुआ है, तो इसको कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा 10% फेल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फेल पर भी निकालेंगे तो। चलिए दोस्तों, आप नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका फिर से वीडियो एक और अच्छा से बना देंगे दोस्तों। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों। सभी टाइप के प्रश्न करेंगे दोस्तों, जनसंख्या पर हो, बोर्ड पर हो, जिस भी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो सभी हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों वही हम लोग का प्रोसेस है, 100 पर ही। परसेंटेज का कोई भी काम हम लोग 100 पर करते हैं। पहले ये तो हम लोग 100 पर करते हैं, लेकिन पहले लिखा हुआ है ये गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो, मतलब हर साल 10% बढ़ता है, एक साल में 10% बढ़ता है, फिर उसका 10% बढ़ेगा, इस तरह वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या होगी। ये कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। तो चलिए 100 से 10% की वृद्धि, तो हम लोग क्या करते थे, 110 लिख देते थे। 100 से 20 की कमी होता तब कम पर लिखते हैं, 80 पर लिखते थे, लेकिन वृद्धि हो रहा है तो 110 पर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 100 पर 10% की वृद्धि, 110। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितना हो गई, बनाते हैं, इसको चेक करते हैं। टोटल जनसंख्या ये तो है पहले, ये है बाद। अगर पहले का पूछ लिया जाता तो ऐसे करते, पहले का वैल्यू लिखेंगे, बाद का लिखा, 2 वर्ष बाद लिखा हुआ है तो बाद का वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पर 20,000 प्रति वर्ष 10% की वृद्धि, तो 110 पर पहुँच रहे हैं। 110 बटा में 100, ये बटा में आएगा।
2 वर्ष तक तो 2 बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार लिख लिए, 1 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0, 11 के रहे 21 दूनी 242, 11 11 121 होता है, 121 दूनी 242, 242 और ये दोनों जीरो इस पे आ जाएगा, मतलब इतना जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों, ये जनसंख्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसको सोल्व हम लोग इजी कर लिए हैं, इसी तरह से हम लोग को करना है दोस्तों। चलिए इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी मतलब ह्रास, कमी होना हो तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले की पूछा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए दोस्त जो देख रहे हैं वीडियो को देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे की लाइव क्लास होगी उसके बाद नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, फिर वही प्रोसेस सेम है दोस्तों। 100 जनसंख्या निकालने के लिए 100 पहले है पूरा परसेंट, 10% की कमी, 10% की कमी तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे दोस्तों, 90 पर। हम लोग शुरू से ही करते आए हैं, जितना की कमी होता है उतना हम लोग कमी कर देते हैं। चलिए कमी कर दिए, 90 आ गए। ये था पहले, उसमें भी लिखे थे, ये था बाद की। तो हम लोग से पूछा गया है दोस्तों कि ये गांव की जनसंख्या 72,900 है, लिखेंगे यहाँ पर 72,900। यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो 3 वर्ष पहले मतलब ये वाला पहले, 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पर 1 वर्ष में 100 ये वाला जाएगा, ये वाला वैल्यू पहले मतलब ऊपर पहले वाला, बाद वाला नीचे, ऐसे ही करना है 3 वर्ष तक। तो 3 बार करेंगे, 100 × 90 इंटू 100/90। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आना चाहिए दोस्तों। 1 2 3 0 से 72,900 3 0 कैंसिल हो गया। हो गई। इसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों, इसका देखते हैं 729, 9 नमा 81, 81 नमा 729, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। ये कैंसिल होगा तो 100 × 100 10,000, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 100 × 100 10,000 होगा, 1 0 और तो ये 1 लाख हो जाएगा। ऐसे भी 1 लिख दीजिए और 2 2 4 1 5 0, तो 2 2 4 1 5 0 ये लिख देंगे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतने आदमी होंगे, 1 लाख जनसंख्या थी, प्रति वर्ष 10% कमाएगा तो इस तरह से होते जाएगा। 3 साल तक 10% कमा, पहले 1 लाख में 10% कमा, फिर उसका बचा हुआ का 10% कमा, फिर उसमें बाद बचा हुआ था 10% कमा, तो ये जनसंख्या जो है 72,900 बच्चे लोग हैं यहाँ पर हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाने से पहले कल हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे दोस्तों। अभी थोड़ा सा कुछ काम आ गया है तो कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले दोस्तों। आगे लाइव क्लास होगा, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।